नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बाहर से नंगा नहीं, भीतर से नंगा हो जाओ। आज हम कहीं साधुओं ऐसा दिखाई देता है जिसे हम नंगा साधु कहते हैं। तो ठीक है, हम नंगे तो है ही, और नंगापन हमारा स्वभाव भी है, क्योंकि हमारे भीतर जो परमात्मा बैठा है वह संपूर्ण नंगा ही है। अगर जो परमात्मा भी वस्त्र पहनते हो तो वह पूरा अस्तित्व को प्रेम नहीं दे सकता है। तो वस्त्र एक आवरण बन जाता है। हम देखते हैं कि मनुष्य वस्त्र पहनते हैं तो मनुष्य के भीतर जो काम वासना जगती है, जो मोह जगता है, जो मेरापन में हमें बंधता है, इसका एक ही कारण है। वह कारण है वस्त्र का आवरण। यह बात हमको सामान्य दिखाई देती है, मगर आज यह जगत में जो भी हो रहा है, जो उपद्रव मचा रहा है, इसका कारण है वस्त्र का आवरण। क्योंकि वस्त्र पहन लेने से हमारा लिंग, हमारी इंद्री ढंक जाती है। तो वही ढंकी हुई इंद्री स्त्री या पुरुष का आकर्षण का केंद्र बन जाती है, और वही आकर्षण का केंद्र काम वासना बन जाता है, मोह बन जाता है। तो हम देखते हैं जितना सेक्स, जितनी काम वासना, जितना मोह मनुष्य में होता है, इतना सेक्स, इतनी काम वासना हमें जानवरों में नहीं दिखाई देती है। तो इसका एक ही राज है। जानवर जन्म से लेकर मृत्यु तक वस्त्र नहीं पहनते हैं, और वह नर और मादा नंगेपन में ही अपने समूह में रहते हैं। इसीलिए तो वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और न काम वासना को दबाते हैं। वह ही असली ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि अपना मौसम जब आता है तब वह आनंद से संभोग कर लेता है, और न वह मोह में बंधते हैं, न फिर काम वासना में बंधते हैं, और मौसम के बाद वह संभोग से पूरा मुक्त हो जाता है। तो इसका एक ही कारण है, इसकी चेतना शुद्ध है, न इसके भीतर
विषय वासना भरी है, न मोह भरा है और न राग द्वेष भरा है। ठीक है, इसकी चेतना अंधकार में पड़ी है, मगर चेतना पूरी नंगी है। इसके पे चेतना पे कोई आवरण नहीं है, तो जहाँ आवरण है वहाँ बंधन है, वहाँ सीमा है, वहाँ मेरा तेरा है, वहाँ वासना है, वहाँ मोह है। मगर जब सभी आवरण हट जाते हैं और हमारी चेतना संपूर्ण तरीके से नग्न हो जाती है, तब हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है। चेतना चैतन्य को मिल जाती है और जो लोग बाहर से नंगा होता है मगर भीतर से नंगा नहीं होता है, तो इसको काम वासना सताती है, काम की याद आती है और इससे बचने के लिए और वीर्य को सुखाने के लिए गांजा, चरस, भांग, धतूरा या केले की जड़ का पानी, नीम, हल्दी जैसे द्रव्यों का सेवन करना पड़ता है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि आपने कभी देखा होगा, जब गाय सांड का जन्म देती है तो हम इसी सांड को बैल बना देते हैं और सांड को बैल बनाने वाला जो सांड की जननेंद्रिय को उत्तेजित करने वाली, जननेंद्रिय को सक्रिय करने वाली जो नस होती है, वह नस को खींच लेता है और वही खिंचाव से वही नस निष्क्रिय हो जाती है, वही नस सूख जाती है, जिसे हम खसी भी बोलते हैं। फिर तुम्हारे मन में कितनी ही काम की इच्छा हो, कितने ही गाय को तुम बैल के पास खड़ी कर दो, तो भी वह बैल की जननेंद्रिय सक्रिय नहीं होती है। वैसे ही जब नागा साधु बनता है, तब इनके गुरु यह साधु की इंद्रिय की नस को खींचकर भेदन करता है, नपुंसक कर देता है। फिर वही नस सूख जाती है, तो यह नंगापन जबरदस्ती से किया गया है। यह इंद्रियों का बलात्कार है और ऐसा भी नहीं है कि बाहर नंगा होने से भीतर की विषय वासनाएं मिट जाती है। तो भीतर तो तब विषय वासनाएं मिटती है जब तुम
भीतर से पूरे पूरा नंगा हो जाओ तो न तुम्हें इंद्री की नस खींचने की ज़रूरत है और न गांजा, धतूरा, भांग या केले की जड़ का पानी पीने की ज़रूरत है। जो भीतर से नंगा हो गया, जिसने भीतर ही विषय वासना को जला दिया, वही तो शिव है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।